भाजपा को जीत दिलाने में एक स्लोगन ने भी बहुत जबरदस्त काम किया है। हर किसी के जुबान पर एक ही नारा था, बदल के रहिबो और नहीं सहिबो। उस लेखक से आपको हम रूबरू कराते हैं। वह है दुर्ग के निवासी, उनका नाम है आशुतोष दुबे। छत्तीसगढ़ में हुए संपन्न 2023 के विधानसभा चुनाव में आखिरकार भाजपा ने सत्ता में वापसी कर ली। सत्ता की वापसी में बहुत से क्षेत्र का योगदान होता है, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, मतदाताओं का, बहुत से मुद्दों का। इन सबके साथ नारे और स्लोगन का भी बड़ा योगदान होता है। ऐसा ही एक नारा भाजपा ने दिया, बदल के रहिबो और नहीं सहिबो। यह नारा छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। छत्तीसगढ़ में जो भी स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने इस स्लोगन के साथ अपनी बातें रखी। इस स्लोगन को लिखने वाले हैं दुर्ग शहर के विद्युत नगर के रहने वाले आशुतोष सुरेंद्र दुबे। आशुतोष दुबे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाले और अंतर्राष्ट्रीय कवि सुरेंद्र दुबे के पुत्र हैं। नारा मैंने बनाया कहना अनुचित होगा। इस नारे के पीछे हमारे सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे आदरणीय प्रभारी ओम माथुर जी, मनसुख मांडविया जी, नितिन नवीन जी, अजय जामवाल जी, पवन भाई साहब, सभी का इसमें फीडबैक है, सभी का इसमें इनपुट है और उसके बाद ये नारे का ये स्वरूप तैयार हो सका। बहुत सारे स्वरूपों पे ये नारा यहाँ तक पहुँचा है। सब जुड़ मिल कर के कहीं वो बदल के रहिबो से शुरुआत होते होते ये नारा यहाँ तक पहुँचा, मगर वो आपसी चर्चाओं में बदल के फीडबैक के अनुसार आता। किसान के मुद्दे पर जब मैंने लिखा था कि किसान को जब न्याय योजना लाई थी कांग्रेस सरकार ने और हमने कहा था कि ये किसानों के साथ छल है, तब मैंने लिखा था कि पसीना के नदिया माँ तन को भीगा के, भुइया के माटी माँ माथा नवा के, 2 जून भर पेट रोटी के सपना, लइका बच्चा बर छानी हो अपना। कैसन ये न्याय किसान लारू लाए, फाका कराए भूखा सुताए, नंदा जाबे का ओ हमर धान के बोनस नंदा जाबे का। तो ये कविता लगभग सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट की थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का अभी कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय मीडिया टीम युवा मोर्चा का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का सचिव हूं और जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्राथमिकी मेरी पूरी स्कूलिंग दुर्ग के विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद मैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और किसी वजह से मुझे उस परीक्षा की तैयारी से फिर बाद में अलग होकर ये एक रेयर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, राइटर्स क्रैम्प, जिसमें आपको लिखने में बहुत समस्या रहती है। तो मुझे वो हुआ था, उसकी वजह से मुझे अपनी प्रिपरेशन, मेरा दूसरा अटैम्प्ट का मेंस था और मैं पहले अटैम्प्ट में भी मैंने मेंस पहुंचा था पर लिखने में असमर्थता रही थी। दूसरा अटैम्प्ट में मुझे डायग्नोस हुआ, उसके बाद फिर मैं तैयारी से दूर होता गया।